the Indian government, morally, culturally, the linguistic ties and the historic ties that we've had with Bangladesh should be doing more. Isn't it, Shreya? These are cries, these are demands from within the country. In that sense, I would think clearly a fair amount of domestic pressure on this government today. Well, absolutely, there is. You know, I will get you more such voices who are really not happy with the response. And काफ़ी लोगों से हम लोगों ने ये सुना कि भारत सरकार से और एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। काफ़ी लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं। क्या आप भी इस चीज़ में? मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा, मोदी जी से कहना चाहूँगा, मैं बांग्लादेश में जो मेरे हिंदू भाइयों का साथ इतना बड़ा अत्याचार और हत्या किया जा रहा है, इस पे सोचकर, और ये अब भारत का सारे हिंदू भाई जाग चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार, भारत सरकार से है कि इस पे यहाँ से जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं और उसको निकालें और हमारे देश को बिल्कुल सक्सेस करें। Children have also come to the protest. बच्चों को भी साथ लेके आए? जी सर, जी सर। समझ आते हैं बच्चों को? इसको बहुत समझ, इनसे भी बात कीजिए, समझ आती है। आपको कुछ कहना है? आपको कुछ समझ है वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे हिंदुओं को बांग्लादेश ने मारा, इसलिए सारे हिंदू जाग गए। So, Sneha, some children have also come to the protest, holding placards. शौर्य हमारा गहना है, अत्याचार अब और नहीं सहना है. So people are angry because, as we were speaking, they're connected to the people of Bangladesh. India and Bangladesh have a relation dating back centuries, and clearly that is the ethos that's being reflected with anyone I'm speaking. And I constantly see a lot of people, especially from the Bengali Hindu community, who's also present over here. सर, आपसे थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, जो बंगाली कम्युनिटी है उनके लिए कुछ अलग ही इमोशन है जो भी बांग्लादेश में अभी हो रहा है। या बंगाली कम्युनिटी है एक सेपरेट इमोशन है, हम लोग का इमोशन है। जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए ये इमोशन क्या है। जो हम लोग बंगाली हूँ, हम लोग बांग्लादेश को भी अपना सोचता हूँ, किंतु जो सिचुएशन बांग्लादेश हिंदू के ऊपर हो रहा है वो हम लोग के लिए सबसे आतंक का कारण है। आतंक। आप कह रहे थे कि अभी भी आपसे कई ऐसे लोग हैं बांग्लादेश में, आपके जान पहचान वाले, जिनसे बातचीत होती है? हाँ, बातचीत होता है, टेलीफोन में बातचीत होता है। वो लोग को हर टाइम हम लोग खबर लेता हूँ क्या सिचुएशन। वो लोग वहाँ पे नहीं रहना चाहता है, बहुत लोग कारण धर्मीय कारण में वहाँ पे जो सिचुएशन बन रहा है वो लोग बहुत आतंकित सिचुएशन में अभी है। बहुत लोग से मेरा बांग्लादेश, बहुत ऑफिसर लोग से भी मेरा जान पहचान है। कॉमन लोग से, आत्मीय स्वजन, कॉमन लोग, हिंदू लोग जो जशोर खुलना एरिया, देन आपका ढाका एरिया में जो है बहुत लोग हम लोग को जान पहचान है। तो वो लोग जो सिचुएशन में अभी है वो एकदम ठीक नहीं है, दो देश का रिलेशन में भी ठीक नहीं है। हम लोग तो चाहता हूँ जो हम लोग का जो प्रधानमंत्री तो सही दिशा देंगे और काम भी करेंगे। And हम लोग का बंगाली लोग के लिए, you hear them, they're really very angry and they want to speak. A lot of them, they're angry and they want the government also to respond. सरकार से बहुत एक्सपेक्टेशन है, भारत सरकार से बहुत उम्मीद है। जिस प्रकार बांग्लादेश की पुलिस और फौज बांग्लादेशियों के साथ देती है ना, आम पब्लिक का, हमारी सरकार और पुलिस फौज कोई साथ नहीं देती हमारा। वो डरते हैं इन लोगों से। नहीं, जब भी हिंदुओं का मामला आता है पुलिस वाले भी पीछे हट जाते हैं। अब हमें पकड़ के एक बस में बिठा के और उन्होंने यहाँ छोड़ दिया है, जहाँ हमें यही बांग्लादेशी होते हैं ना हम लोग, तो हमारा पूरा साथ देती है वहाँ की पुलिस। हमारी पुलिस और फौज हमारी कोई साथ नहीं देती। तो गुस्सा है कि आप लोगों को वहाँ तक जाने नहीं? गुस्सा मैं कह रहा हूँ, मेरे हाथ में हो तो मैं गोलियां चला दूं उठा के। ये आप अनफॉर्चुनेट बातें कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना कोई सही चीज तो नहीं है। हम लोग हिंदू या वाहिनी से हैं और पूरे भारत स्तर से यहाँ पे इकट्ठा हुए थे बांग्लादेश एम्बेसी में शांतिपूर्वक विज्ञापन देने के लिए, जहाँ से हमें पुलिस की गाड़ी उठाकर यहाँ पर ले आई है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदू पे वो तुरंत बंद हो। दीपू चंद की जिस तरह से मर्मम हत्या हुई है ये बिल्कुल रुकनी चाहिए। और हमारा सरकार से निवेदन है, जितने भी बांग्लादेश में घुसपैठिए हैं उन्हें तुरंत से तुरंत भारत से निकाला जाए, जिससे कि हमारा देश शांतिपूर्वक रह सके और सनातन धर्म में जी सके। Anger there partly too because they still feel that there's not
any significant response that's been given by the Indian government against the atrocities that's being meted against the Hindu community in Bangladesh. And second, that in today's protest, they were not even allowed anywhere close to the Bangladesh High Commission. And that's the reason we see the kind of emotionally charged people making statements, a little something that they should exercise caution about. But irrespective of the fact, the huge crowd that we see that's gathered over here